नमस्कार दोस्तों, हिंदी में 55 प्लस लाने का टारगेट रखने वाले सभी अभ्यर्थी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसी क्रम में हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो ये हिंदी का मॉक है। इस टेस्ट को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल IAS PCS वंडर्स नाम से है। तो चैनल और टेलीग्राम दोनों का नाम सेम है। तो वहाँ पे ये पीडीएफ, इसके अलावा बहुत सी बुक्स के पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। मदिरा का पर्यायवाची है पूछा गया है। मध्विजा, आसद, मध्वाक, ये तीनों आपके मदिरा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। सही पर्यायवाची युग्म आपसे पूछा गया है। तो प्रशंसा, श्लाघा सही है ये। कुवलय, कमल सही पर्यायवाची। कलत्र, पत्नी ये भी सही है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। कलत्र माने पत्नी। तो ये तीनों ऊपर के सही हैं। डी पार्ट राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, वयस्य किसका पर्यायवाची है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं देवता, इंद्र, मित्र, अर्जुन। तो ये वयस्य जो है ये मित्र का पर्यायवाची है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में है तोयध और तोयद दोनों में अंतर पूछा गया है। तो तोयध ही मतलब होता है समुद्र और तोयद मतलब होता है बादल। जहाँ पे दा वर्ड यूज हो, जल के जितने पर्यायवाची हैं उसके बाद में अगर दा यूज करते हैं तो बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। ये बेसिक बातें आपको पता होंगी। तो तोयद माने समुद्र और तोयद माने बादल। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे पांचवें में देखेंगे आकाश का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कभी नहीं है पे ध्यान न दे करके आप वहाँ पे आंसर गलत टिक कर सकते हैं। तो ये अम्बक है। अम्बक ये आँख का पर्यायवाची होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अम्बक माने आँख। बाकी अनंत, अभ्र और द्यो ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। फिर है यम का पर्यायवाची है पूछा गया है। तो यम के पर्यायवाची जीविनेश ये भी है और जीवनपति ये दोनों हैं। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। बाकी यम के अन्य पर्यायवाची आप देख सकते हैं। एक होता है अनंत, शमन, ठीक, ये भी एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। सातवें में देखेंगे किन्नरेश, यक्षराज और धनाधिप ये किसके पर्यायवाची हैं। तो ये हैं आपके कुबेर के पर्यायवाची। बी पार्ट करेक्ट होगा। आठवां है एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो बी पार्ट में है कासार, सरसी, सर ये तीनों तालाब के पर्यायवाची हैं। यही सही है। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देख सकते हो। सुधा, अमी ये अमृत के और महीधर ये महीधर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेषनाग का हो जाएगा महीधर। इसी तरीके से निकर, पुंज, सिंह तो ये पुंज यानी किनारे के हैं, सिंह अलग हो जाएगा। वात, प्रकंपन ये हवा के हैं और दीप्ति ये प्रकाश का। तो यहाँ पे अन्य जो ऑप्शंस हैं वो शुद्ध वर्ग नहीं है। यहाँ पे बी कासार, सरसी, सर ये तालाब के पर्यायवाची हैं। यही शुद्ध वर्ग है। बी पार्ट राइट होगा। नखायुध किसका पर्यायवाची है पूछा गया है। तो ये आपका सिंह का पर्यायवाची है। ए पार्ट राइट होगा। और लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। धीरो, धीरोदत्तनया, इंदिरा, जाह्नवी, रमा। ठीक, तो यहाँ पे जाह्नवी ये गंगा का पर्यायवाची है, यही नहीं है। बाकी तीनों ये ध्यान रखेंगे लक्ष्मी के पर्यायवाची है। पर्यायवाची के बाद में अब विलोम का नंबर आता है। तो उद्धत इसका विलोम होगा आपका विनम्र और विनीत ये दोनों हो सकते हैं। तो डी पार्ट राइट होगा। 12वें में है विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। प्रफुल्ल का उद्भ्रांत, ठीक, तो ये गलत दिया हुआ है। प्रफुल्ल का म्लान होगा, म्लान।
और बाकी भ्रांत का निर्भ्रांत सही है, यति का गृहस्थ ये भी सही है, उपसर्ग का प्रत्यय। तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण पूछा गया था, ए पार्ट राइट हो जाएगा। असीम का विलोम पूछा गया है, असीम का विलोम क्या होगा? काफ़ी इजी है, ससीम, सी पार्ट राइट होगा। कुलदीप का विलोम कुलांगार, डी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है विलोम युक्त गलत है, तो एक गलत है इसमें, कौन सा गलत है ये बताना। इति का अर्थ सही है, समीप का पार्थक्य सही है, सौम्य का होगा, ये तीनों सही हैं, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सभी युग्म सही हैं, डी पार्ट राइट हो जाएगा। 16 नंबर है छद्म का विलोम पूछा गया है, तो ये होता है छद्म का मतलब छिप जाना, तो व्यक्त उल्टा होगा, सी पार्ट राइट होगा। और यहाँ पे आगामी का विलोम विगत। पुष्टि का विलोम पूछा गया है, तो पुष्टि का होगा अपुष्टि, ए पार्ट राइट होगा। और कृष का विलोम पूछा गया है, तो कृष का विलोम होता है आपका पुष्ट, सी पार्ट राइट हो जाएगा। और 20वां है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो शब्द दिए हैं और विलोम इनमें एक गलत दिया है, आपसे वही पूछा गया है। धवल का मलिन सही है ये। प्रस्थान का प्रतिस्थापन दिया है, गलत है, प्रस्थान का होता है आगमन, आगमन। करुण का निष्ठुर सही है, और प्रगट का अंतर्ध्वनि भी सही है, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे गए हैं जो सरों में जन्मता है। सरो मतलब तालाब होता है, तो उसके हिसाब से सरसिज होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, ठीक है, अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, जिसे कहेंगे युग पुरुष, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, तो उस ग्रहण को कहेंगे खग्रास, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, ऑप्शंस है जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो, और जिसकी जांघें हाथी की ग्रीवा के समान हो, जिसकी आंखें किसी की आकांक्षी हो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मीन और अच्छी, मीन का मतलब मछली, अच्छी का मतलब आँख, तो जिसकी आंखें मीन के आकार की हो, सुंदर हो, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट होगा। 25 नंबर में देखेंगे जिसका बदला दिया जा चुका हो, जिसका बदला दिया जा चुका हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिकृत, ए पार्ट करेक्ट होगा। कन्या जिसके विवाह पर देने का वचन दिया गया हो, तो कन्या जिसके विवाह का वर देने की वचन दिया गया हो, उसे कहेंगे वाग्दत्ता, बी पार्ट करेक्ट होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसे कहेंगे प्रपर्ण, सी पार्ट करेक्ट होगा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, उसे क्या कहेंगे? तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, उसे एक शब्द में कहेंगे कृत्रिम, यानी खुद का बनाया हुआ, मानव निर्मित। कुछ शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता, तो उसे कहते हैं संविदा। जैसे नौकरियां जो होती हैं प्राइवेट वाली, इसीलिए उनको संविदा कहा जाता है। जो जन्म नहीं लेता, तो उसे कहेंगे अज, ठीक है, या अजन्मा भी होता है, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रथु का विशेषण पूछा गया है आपसे, तो ये होगा प्रथुल, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और आगे एक वाक्य दिया है, भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। चौगुना यहाँ पे क्या है, तो ये बताना है आपको। चौगुना आपका है आवृत्तिवाचक, जहाँ पे गुना आता है वहाँ आवृत्तिवाचक होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे चौगुना, सौगुना, दोगुना, 10 गुना, ये सब जो गुना आ रहे हैं ये आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। ऋषि का विशेषण पूछा गया है,
तो इसको याद रखेंगे, कई बार एग्ज़ाम से पूछे गए हैं आर्स। और विशेषण, विशेष विशेषण युग्मों में गलत दिया है आपका अवरोध, अवरुद्ध, ये सही है। तो यहाँ पे देखो दिया है गत, गत का ये आपका उल्टा दिया है, ठीक है। गत का मतलब गमन होता है, विशेषण विशेष से, गमन क्या होगा, ये विशेष से होगा। और जो गत होता है ये आपका विशेषण है, तो ये ध्यान रखेंगे। मतलब सही है लेकिन क्रम बदल दिया, तो यही चतुराई होती है एग्जामिनर की। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। बाकी चेष्टा का चेष्टित और तंद्रा का तंद्रित। एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया। तो यहाँ पे बताना है कितने विशेषण हैं, कौन कौन से हैं और विशेष से कौन है। तो विशेषण पहले आप पहचानेंगे इसमें। तो देखो कुटिल, चालाक और सफ़ेद, ये तीनों क्या है, विशेषण। तो विशेषण 3 हो गए, और लोमड़ी और चूहा ये दोनों विशेष हैं। तो 3 विशेषण और 2 विशेष, सी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वाक्य पढ़िएगा, भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। तो यहाँ पे संस्कृति आया, प्राचीनतम, ये सब विशेषण है। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, ठीक है, तो इसमें भी विशेषण यूज हुआ है। सफ़ेद भालू ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हंस पड़ा है उसे देख करके, तो इसमें आपका विशेषण युग्म प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सफ़ेद भालू ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ पे ध्रुवीय और सफ़ेद। मौसिन राम गहन वर्षा का क्षेत्र है, तो इसमें भी आपका गहन जो दिया है ये विशेषण है। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 37 देखेंगे, विशेष शब्द आपको इसमें से पहचानना है। अनुरक्त और मुखर और पेय, ये तीनों आपके विशेषण हैं। अच्छा, अनुरक्त ये अनुराग का विशेषण, मुख है, मुखर जो है ये मुख का, और पेय जो है ये पान का विशेषण है। जबकि औचित्य ये आपका विशेष है, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे है विशेष विशेषण में कौन सा युग्म गलत दिया है, ठीक। तो यहाँ पे दम्भ का दम्भी सही है। दीप्त का, यहाँ पे देखो जो दीप्त है ये आपका विशेषण दिया हुआ है, विशेषण विशेषण, और ये दीप्ति जो है ये विशेष से उल्टा लिख दिया है बस। बाकी दिया तो सही है लेकिन विशेषण को विशेष लिख दिया, तो यही आपका गलत है। बाकी निंदा का निंद और निष्ठा का नैष्ठिक, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, तो ये कहेंगे प्रविशेष। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर देखेंगे। इनमें से एक विशेषण शब्द है, तो आपको विशेषण शब्द पहचानना है। अनुभूति, अनीति, अवतीर्ण, अपमान। तो यहाँ पे आपका होगा अवतीर्ण, ये आपका विशेषण है। अवतार का ये विशेषण होता है, विशेष जो है वो अवतार है, उसी का ये अवतीर्ण बना है। बाकी अनुभूति, अनीति और अपमान ये तीनों विशेष है। इनके विशेषण अगर कहा जाए तो ये अनुभूति का अनुभूत होता है, अनीति का अनैतिक और अपमान का अपमानिक, ये तीनों होंगे। अब शुद्ध और अशुद्ध में देखेंगे, तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, ये बताना है आपको। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये आपका सही वाक्य दिया है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रहा है नहीं, रही है होना चाहिए था, तो यही गलत है, बी पार्ट राइट हो जाएगा। बाकी आगे ये दोनों भी देखेंगे। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, सही। शिक्षक ने विद्यार्थियों का आतंकवाद पर निबंध लिखने को आदेश दिया, ये भी सही है। फिर है ज्योत्सना की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 43 में वाक्य अशुद्ध बताना है आपको।
जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, सही है ये। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, ये भी सही है। वह प्रतिव्रता स्त्री है। ठीक है, तो ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि सही वाक्य होगा वह प्रतिव्रता है, स्त्री नहीं। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो यही राइट हो जाएगा। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये सही है। फिर अशुद्ध बताना है 44 में। आपने मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुस्कुरा दिए ये होना चाहिए, तो यही गलत हो जाएगा। ए पार्ट राइट होगा। बाकी अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया सही है। आपको छोड़कर सभी आए थे सही है। शराब विष से भयंकर भी सही है। 45 में देखेंगे, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। उसका चित्त अध्यात्म में लगता है। ठीक है, यह आध्यात्म नहीं होगा, अध्यात्म होता है। अध्यात्म ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते हैं, तो यहाँ शरीफ नहीं होगा, भद्र होना चाहिए। ठीक, भद्र, उसके कारण ये गलत हो गया। ये विषय अत्यंत कठोर है। कठोर नहीं होता है, कठिन होता है। यहाँ कठिन होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, ये सही है। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 46 में देखो दिया है, स्पेलिंग सही इसमें पहचानना है। प्रज्वलित, तो प्रज्वलित इस टाइप से लिखा जाएगा। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 47 में देखेंगे, अशुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ही गलत होगा। क्यों? इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी। ठीक, यहाँ पे थी होना चाहिए था। बाकी ये दोनों तीनों सही हैं, ये देखेंगे आप। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर में देखेंगे, देखो अशुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी है। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी आपकी है सौहार्द्र। पहला वाला ही गलत है, क्योंकि ये सौहार्द दूसरे में जो लिखा है यही ऐसे लिखा जाएगा। शूरपणखा ये सही है, उन्नत ये भी सही है, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट होगा। 49 देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी है। वाहिनी वाल्मीकि प्रवर्त कवित्री, तो यहाँ पे वाहिनी वाल्मीकि और कवित्री ये तीनों सही हैं। प्रवृत्ति को प्रवृत्त ऐसे लिखते हैं। ठीक, प्रवृत्त, तो ये सारी आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है। 50वां है, सही शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। तो महात्म कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाता है महात्म, ये कई बार एग्जाम में आया है। बी पार्ट करेक्ट होगा। अब देखेंगे तद्भव तत्सम में अहिफेन का तद्भव पूछा गया आपसे, तो ये अफीम का तद्भव होता है, तत्सम होता है। यहाँ पे अफीम होना चाहिए। अफीम का तत्सम होगा अहिफेन। 52 देखेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको पहचानना है इसमें से। सांचा सच्चक सही है। अखरोट अछोट सही है। चूल्हा चुल्ली या चुल्लीक दोनों होते हैं। मूछ का होता है आपका इस्मरसु, पूछा जाता है, ये अलग है इसलिए पूछा जाता है। डी पार्ट करेक्ट होगा। खांसी का आपका तत्सम होता है काश, ध्यान रखेंगे ना। तत्सम बताना है आपको नारियल किवाड़ वृक साखी, तो यहाँ पे ये होगा वृक। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 55 में देखेंगे, तत्सम आपको पहचानना है गोसाई बिच्छोव रोवा दाढ़ी, तो ये आपका होगा बिच्छोव, ये आपका तत्सम है। बाकी गोसाई और रोवा दाढ़ी ये आपके तद्भव है। गोसाई का तत्सम होगा, गोसाई का होता है गोस्वामी। ठीक है, गोस्वामी। रोवा का रोम होगा तत्सम। दाढ़ी का आपका दंड दृष्टिका, ये होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। 56 में देखेंगे, तत्सम आपको फिर से अगेन पहचानना है। तो यहाँ पे शून्य ये आपका तत्सम होगा। बाकी तीनों ये हैं, ये आपके तद्भव हैं। सेंध का आपका होगा संधि, ये नोट करते जाइए अगर जो आपको पता ना हो। संधि हो गया ये। हरण का हरित की, ये आपका पूछा गया था एग्जाम में।
जिसमें जो पेन पेपर आपका कैंसिल आउट हुआ है, और हिया, ठीक है, हिया का आपका होगा हृदय, हृदय। तो ये सारे ध्यान रखेंगे। 57 में है तत्सम नहीं है, यानी वो कौन सा है जो तत्सम नहीं है, तद्भव होगा तो ये बिगाड़ है, ये आपका तत्सम नहीं है। बाकी ये तीनों तत्सम है, ध्यान रखेंगे। बिगाड़ का विकार होगा तत्सम, विकार। तद्भव बताना है आपको 58 में, तो ये आपका होगा निहाई, निहाई आपका तद्भव होगा। बाकी प्रागुण, नकुल और प्रतिवेश ये तीनों आपके तत्सम है, ठीक है। प्रागुण ये आपका पहुना का, और निहाई ये नेवला का, और प्रतिवेश पड़ोसी का या पड़ोस का तत्सम है, ठीक। बाकी निहाई जो है ये निघाती, इसका तत्सम होगा, निघाती, तो सी करेक्ट होगा। फिर आगे है सही तत्सम तद्भव युक्त है, तो तद्भव तत्सम सही वाला युग्म आपको पहचानना है इसमें। तो गिरगिट, गिलगित, गुंगची, गुंचा, आरसी, आदर्शिका, ये तीनों आपके सही सुमेलित हैं। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन, सही सुमेलित है। मंगलवार को भौमयार, भौमवार, ठीक सही है। मदारी, मत्रकारी, ये भी है। मच्छर, मत्सर, ये भी तीनों सही है। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ISPCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ शेयर की जाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।